दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को DU SOL का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। DU के SOL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको SOL से एडमिशन कराना है तो आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। BA BSc BCom BBA BCA BA ऑनर्स BSc ऑनर्स वगैरह सभी कोर्सेज़ में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है SOL से तो अपना एडमिशन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। यह है वेबसाइट। इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप लोग इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस वाले पेज पर आने के बाद में आपको नीचे आना है। अब सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको देखिएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, वरना रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद में। इसके बाद में आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा यूज़र नेम यूज्ड फॉर लॉगिन। यूज़र नेम आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूज़र नेम के साइड लेटर आपको स्मॉल लेने हैं। अपने नेम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र नेम बनाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। आगे रहेगा एप्लीकेंट्स फुल नेम। आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना, जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसका फुल नेम यहाँ पर डालना है। एज़ पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डिटेल भरिएगा। आगे रहेगा एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी वैलिड यहाँ पर डालिए। री एंटर एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। आगे रहेगा पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर्स। तो पासवर्ड आपको इस तरीके से बनाना है कि पासवर्ड का पहला लेटर आपको लेना है कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर, फिर इसके बाद में न्यूमेरिक लेटर। जैसे कि आप बना सकते हैं कि स्पेशल कैपिटल लेटर, ठीक है, इसके बाद में स्मॉल लेटर, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर, हैज़, स्टार, @ वगैरह, इसके बाद में कोई नंबर ले सकते हैं। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यही सेम पासवर्ड री एंटर पासवर्ड में डाल देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, उस पर एक OTP जाएगा। री एंटर मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देंगे और आपको दिखेगा आपको दिखेगा रजिस्टर का बटन, इस पर क्लिक करके आप लोग रजिस्टर कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा। 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। आपको दिख रहा होगा एंटर दी OTP यू रिसीव्ड ऑन योर ईमेल, ठीक है। ईमेल आईडी पर आपके एक OTP गया होगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा और कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में आप लोगों को सबमिट OTP वाले इस बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट करना होगा। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब आप लोग इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। आपको अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। आपको दिखेगा रजिस्टर्ड यूज़र नेम, जो यूज़र नेम आपने वहाँ पर बनाया है यूज़र नेम यहाँ पर डालना है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद में ये कैप्चा वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालना है और इसके बाद में लॉगिन वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर यूज़र नेम भूल गए हैं तो फॉरगेट यूज़र नेम पर क्लिक करके यूज़र नेम भी रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर टिक करना है। इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। 8 स्टेप में एक फॉर्म कंप्लीट होगा, ठीक है। 8 स्टेप आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे। हाँ, सबसे पहला स्टेप आपके सामने ओपन है। फील्ड मार्क्ड आर रिक्वायर्ड, जिस भी स्टेप के आगे ये लगा है स्टार, ठीक है, वो कंपलसरी होगा, उसको आपको सही से फिल करना है और फिल करना ही होगा। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, ये कंपलसरी है। अगर मिडिल और लास्ट नहीं है दोनों को छोड़ सकते हैं। 2 जगह पर नाम है तो फर्स्ट और लास्ट डाल सकते हैं, मिडिल छोड़ सकते हैं, ठीक। इसके आगे है डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जाएंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर में जाकर सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर फिल कर देंगे। आगे रहेगा जेंडर, मेल फीमेल आप जो भी अपना जेंडर सेलेक्ट करते हैं। आगे है इज़ अर्फन, अगर अनाथ हैं तो यस कर सकते हैं, वरना ऊपर टिक लगा देंगे। आगे इज़ सिंगल पेरेंट, अगर सिंगल पेरेंट हैं तो यस कर सकते हैं, वरना ऊपर टिक लगा सकते हैं। आगे है मदर नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपकी कैटेगरी क्या है, SC ST OBC के अंदर 2 है, नॉन क्रीमी या फिर क्रीमी लेयर, जो भी आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। आगे है OBC सर्टिफिकेट इशू डेट डालेंगे OBC सर्टिफिकेट की, वो आपको सर्टिफिकेट पर मिल जाएगी, ठीक, यहाँ पर देख के डाल देंगे। आगे रहेगा ब्लड ग्रुप,
आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आगे रहेगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है तो सिंगल लगा सकते हैं, डाइवोर्स तलाकशुदा है तो ये लगा सकते हैं, शादीशुदा है तो मैरिड, सेपरेटेड है तो इस पर लगा सकते हैं, विडो है तो इस पर लगा सकते हैं, सिंगल लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो। आगे है पर्सन विद डिसएबिलिटी एप्लीकेबल, अगर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगा सकते हैं, वरना येस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगाते हैं। मोबाइल नंबर आपको डला हुआ मिलेगा। आगे है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अदर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है ये। ईमेल आईडी फिल रहेगी। आगे रहेगा अल्टरनेट ईमेल, कोई अपनी अदर ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। आगे रहेगा वांट टू अप्लाई इन वार्ड क्वाटा, अगर वार्ड क्वाटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस, वरना नो कर सकते हैं। आगे है नेशनलिटी, नेशनलिटी में सारी कंट्री आ रही हैं, इंडिया से बिलोंग करते तो इंडिया सेलेक्ट कर लो। आगे है एम्प्लॉय ऑफ DDCA COL SOL, अगर SOL DDCA के अंदर एम्प्लॉय हैं तो यस, वरना नो पर टिक लगा देंगे। इसके आगे रहेगा एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉय हैं तो यस, वरना नो पर टिक लगा देंगे। आगे एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। एड्रेस लाइन 1 में आप जहाँ रहते हैं उस मोहल्ले गांव का नाम डाल सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस तहसील वगैरह का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 और 2 दोनों में अपने एड्रेस डालना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दोनों ये कंपलसरी हैं, दोनों पर स्टार लगा है। आगे सिटी फिल करनी है, जिस सिटी में आप रहते हैं। आगे पिन कोड डालना है, अपने एरिया का पिन कोड। आगे स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, सारे स्टेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा आर यू अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर नॉन रेजिडेंट से हैं तो यस, वरना नो पर टिक लगा दें। आगे है बैंक डिटेल ऑफ सेल्फ या फिर पेरेंट ओनली, अगर पेरेंट का बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है तो पेरेंट की दे सकते हैं और अपनी भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन है, ऑफ सेल्फ या फिर पेरेंट ओनली। तो अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर डालेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे, बैंक नेम यहाँ पर डालेंगे, IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। आगे है इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो फैमिली इनकम कितनी है, 1 लाख से कम है तो ये ऑप्शन, 1 लाख से 4 लाख के बीच में ये ऑप्शन, 4 से 8 के बीच में ये ऑप्शन, मोर देन 8 लाख, 8 लाख से ऊपर के लिए ऑप्शन। आगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो ये लगा सकते हैं, एम्प्लॉयड कोई रोज़गार है तो इस पर लगा सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं तो इस पर लगा सकते हैं, खुद का कोई रोज़गार है तो इस पर लगा सकते हैं, ठीक है, वरना लगाना ही आपको, क्योंकि ये कंपलसरी ऑप्शन है। इसके आगे है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस एम्प्लॉय, तो आप लोग नो पर टिक कर सकते हैं। आगे है वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्स एम्प्लॉय, इस पर भी आप नो पर टिक कर सकते हैं। आगे है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर BPL कैटेगरी से आते हैं तो नो, वरना यस, आते हैं तो यस, वरना नो, ठीक है, अपने हिसाब से करेंगे। अवेल फी कंसेशन, तो यहाँ पर नो ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है, एक ही ऑप्शन आ रहा है। आगे है नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत हो तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। मिसलेनियस डिटेल्स में आप कंप्यूटर नॉलेज डालेंगे, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। यूज़ ऑफ इंटरनेट, अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो यस, वरना नो। अगर कंप्यूटर और एट होम, आपके घर पर कंप्यूटर है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। कोर्स स्ट्रीम, अब आप कोर्स कौन सा लेना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम है, BSc के लिए साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स यानी BCom के लिए कॉमर्स स्ट्रीम, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम चुन लेंगे। आगे है योर प्रेफरेंस टू रिसीव स्टडी मटेरियल, प्लीज़ टिक एनी वन फ्रॉम द गिवन बिलो, सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी, आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे, एक ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आए कि कंग्रेचुलेशन गोइंग टू फॉर ग्रीन इनिशिएटिव एंड सेविंग रेस 400 फ्रॉम द टोटल फीस, 400 रुपये आप बचा सकते हैं अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो, ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट कर रहे हैं तो, अगर हार्ड कॉपी कर रहे हैं तो आप फिर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी के लिए 400 रुपीज़ आप सेव कर सकते हैं। आगे है अवेल बुक बैंक फैसिलिटी, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो पर कर सकते हैं, ठीक है। क्लास टाइप प्रेफर्ड, ऑफलाइन या ऑनलाइन, किस तरीके से आप क्लास लेना पसंद करेंगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है, ऑनलाइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ऑनलाइन ही ज़्यादातर होता है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में सबमिट आपको कर देना है। फिर इसके बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है सभी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट एडिट और प्रीवियस,
तो आपको अगर एडिट करना हो तो एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, पीछे आना हो तो पीछे आ सकते हैं, वरना आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, सेकंड स्टेप ओपन हो गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आई हैव रीड द अंडरस्टूड द स्टेप्स मेंशन्ड अबव, इस पर क्लिक करके इस पर आप लोग एक बार टिक कर देंगे। इसके बाद में दिखेगा क्लिक हियर टू लिंक क्रिएट योर ABC अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। अब अगर ABC ID बनी हुई है तो आप लोग उसको यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं, अगर नहीं बनी हुई है तो आपको दिखेगा डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, यहाँ पर आप नया अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ABC ID कैसे बनानी है इसके लिए वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर इस वीडियो को देखकर पहले ABC ID बनाना है, उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, आधार कार्ड किसी भी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से करते हो तो मोबाइल नंबर डालने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में एक सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा, जो आपका सिक्योरिटी पिन आपने बनाया था वो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में साइन इन वाले इस बटन पर क्लिक करके इसको साइन इन कर लेंगे। इसके बाद में आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है। OTP आपको यहाँ पर डालना होगा, यहाँ पर आप OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद में आपको दिखेगा सबमिट का बटन, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। पेज ओपन होगा। अब आपको दिखेगा इश्यू डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड इशू है, इस पर ऑलरेडी टिक है, ठीक है। अगर टिक ना, आगे आपको दिखेगा पर्पस, इसमें यहाँ पर नो योर कस्टमर, इस पर टिक होगा, ठीक है। आपको वेरिफिकेशन वाले इस ऑप्शन पर टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में अलाउ वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप 3 आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 में है बोर्ड नेम। अब एजुकेशन डिटेल्स की ये ऑप्शन है, बोर्ड नेम में आपने जिस बोर्ड से 12th किया है अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। यूपी बोर्ड से क्या है तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहाबाद ये है। बाकी जो बोर्ड आपका है आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। आगे है रिजल्ट स्टेटस, आप अगर पास हैं तो पास का ऑप्शन आ रहा है, पास कर लेंगे। आगे है बोर्ड रोल नंबर, 12th रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, 12th का पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने 12th किया है। आगे सब्जेक्ट्स टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको आपने बोर्ड में आपने कौन सब्जेक्ट ली थी, ठीक है, आपको वो सब्जेक्ट लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने PCB से किया है तो केमिस्ट्री आपके पास होगी, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन आ रहा है फिलहाल। आगे है मैक्सिमम मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, अब इस सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो यूपी बोर्ड से हो तो 100 होगा, बाकी CBSE से अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम मार्क्स आपको रिजल्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट पर देखना एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, या तो 150 होगा या फिर 100 होगा, तो उस सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे। आगे है मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट 1, इस सब्जेक्ट में कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डाल देने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से। आगे आएगा सिलेक्ट द सब्जेक्ट स्टडीज सेकंड सब्जेक्ट, अब दूसरी सब्जेक्ट आपके पास क्या थी वो डालनी है, ठीक है। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट डाल देंगे, दूसरे सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स ऑब्टेन्ड। आगे सिलेक्ट दी सब्जेक्ट स्टडीज़ तीसरी सब्जेक्ट, अब इसी प्रकार से तीसरी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास तीसरी सब्जेक्ट थी अपनी तीसरी सब्जेक्ट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे और तीसरी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन डाल देंगे। इसके अगर रहेगा सिलेक्ट द सब्जेक्ट स्टडीज़, अब चौथी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसका मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन डालेंगे। इसके बाद में है सब्जेक्ट 5, पाँचवीं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे, उसके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन डाल देंगे और छठी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 को सिलेक्ट कर लेंगे, 7 है तो 7 को सिलेक्ट कर लेंगे, 5 है तो 5 को सिलेक्ट करके उसका मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन भर देंगे, ठीक है। ध्यान से यहाँ पर भर देंगे। इसका कहेंगे आगे आपको 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है, 10th का पासिंग ईयर क्या है, किस ईयर में आपने 10th किया है उस ईयर को सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल का टाइप क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, जो भी आपका तरह का कॉलेज है आपको सेलेक्ट करना है। अगर अदर है तो अदर पर, अगर कोई इसमें से ऑप्शन नहीं है तो अदर पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। आगे है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने अपना 10th किया है तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से, ठीक है। आगे है बोर्ड नेम, किस बोर्ड से आपने अपना 10th किया है आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको आपका बोर्ड इसमें नहीं मिलता है तो अदर पर भी आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उस बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे है स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस,
अब जहाँ से आपने 10th किया है उस कॉलेज का नाम और एड्रेस फुल यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आगे रोल नंबर 10th का डाल देना है। आगे रिजल्ट का मोड सेलेक्ट कर लेना है कि रिजल्ट पास का रहा या फिर परसेंटेज में है या फिर ग्रेड में है। अगर यूपी बोर्ड से तो ग्रेड में होगा और परसेंटेज में होगा। बाकी सीबीएसई में ग्रेड सिस्टम है, आईसीएसई में ग्रेड सिस्टम है, अधिकतर बोर्डों में ग्रेड सिस्टम है, स्टेट बोर्ड में परसेंटेज सिस्टम होता है, ठीक है। अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आगे मैक्सिमम मार्क्स डाल देना है। हाई स्कूल का मैक्सिमम मार्क्स, हाई स्कूल का मार्क्स ऑफ 10। अगर ग्रेड सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको दिखेगा मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, फिर ग्रेड पॉइंट डालने होंगे। इसके बाद में सीजीपीए डालना होगा, ठीक है, अपने हिसाब से डालना है। सीजीपीए इक्विवेलेंट परसेंटेज, फिर परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। आगे रहेगा एडिशनल डिटेल्स, नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटैच्ड, लास्ट स्कूल क्या था जहाँ से 12th किया है उस स्कूल का नाम डालना है। स्कूल की लोकेशन डालनी है, इस मीडियम ऑफ स्टडी डालनी है, सेलेक्ट करनी है किस मीडियम से आपने लास्ट स्कूल किया है, हिंदी इंग्लिश जो भी है। और लोकेशन आपकी क्या है, दिल्ली है तो दिल्ली एनसीटी, वरना अदर पर लगा सकते हैं अगर दिल्ली नहीं है तो। आगे है हिंदी लैंग्वेज स्टडीज़ अप टू, हिंदी का अध्ययन कब तक किया है। अगर हिंदी अगर 12th तक रही है तो लगा सकते हैं 12th, वरना क्लास 10 क्लास 8 नॉट स्टडीज़, अगर हिंदी नहीं पढ़ी है तो नॉट स्टडीज लगा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से भर देना। आगे है हैव यू स्टडीज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, इंग्लिश अगर आपके पास थी 12th में तो यस कर सकते हैं, वरना नो। अब अंग्रेजी का अध्ययन कब तक किया है तो 10th तक, अप टू 10th ओनली, 12th ओनली, 8th ओनली, अपने हिसाब से डाल देंगे। बंगाली थी तो यस वरना नो, असमी अपने हिसाब से डालते जाएंगे, ठीक है, जो भी आपके पास लैंग्वेज थी। उर्दू थी उर्दू डाल देंगे, मैथ थी मैथ डाल देंगे, अगर थी तो कब तक पढ़ा है, ठीक है, इस हिसाब से आप लोग को डाल देना है। आगे सब चीज़ फिल करने के बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद में 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपने भरी है, ठीक है। इसके बाद में आप नीचे आना है, आपको इसके बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाना है। इसके बाद में अगला स्टेप 4 ओपन हो जाएगा। अब आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे प्रोग्राम दिखेंगे, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीकॉम और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, ठीक है, सारे कोर्स दिख रहे होंगे। एलिजिबल का ऑप्शन भी आ रहा होगा, ठीक है, आप एलिजिबल हैं, आप कोई सा कोर्स कर सकते हैं, जो आपके सामने आए वो कोर्स आप कर सकते हैं। आपको दिखेगा प्रोग्राम, अगर आपने बीएससी सेलेक्ट किया होगा तो आपके सामने बीएससी वाले ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। बीएससी के लिए अलग से फॉर्म भरकर मैं आपको दिखा दूंगा। आपको दिखा प्रोग्राम, प्रोग्राम में आपको जाना है। अब जो कोर्स आपको लेना है, आपको अपना एक जो है प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, आपको अपना प्रोग्राम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्पेशल सब्जेक्ट अगर इंग्लिश ले रहे हो तो प्रोग्राम विद इंग्लिश ले सकते हैं। आगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस मीडियम में पढ़ना चाहेंगे, हिंदी इंग्लिश जो लगा सकते हैं। आगे है इंस्ट्रक्शन है। आगे है रीजन कोड ऑफ एडमिशन, आप किस कोड से पढ़ना चाहेंगे, ईस्ट रीजनल, सेंटर, नॉर्थ रीजनल या साउथ या फिर वेस्ट, अपने हिसाब से एक रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। आगे दिखेगा सबमिट का बटन, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएंगे, आपको नेक्स्ट पर जाना है और 5वां स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने जो कोर्स लिया है कोर्स आपको दिख जाएगा, सेमेस्टर 1 दिख जाएगा, ठीक है। नीचे दिखेगा वैल्यू एडिशन कोर्स, आप वैल्यू एडिट कोर्स आपको एक लेना है। इंग्लिश का रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश ये ले सकते हैं, कोई भी आप एक वैल्यू एडिशन कोर्स ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। आगे दिखेगा एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, एक आपको यहाँ से ले लेना है, जो भी आप लेना चाहें, हिंदी वाला या फिर बंगाली या असमी, एक सब्जेक्ट वाला आप कोर्स ले लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से ले लेंगे। आगे है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये सारे कोर्स क्या हैं, ये कंपलसरी वाले क्वालिफाइंग कोर्स होंगे। और इसके आगे है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एक यहाँ से आपको लेना है, ठीक है, जो भी आप लेना चाहें अपने हिसाब से ले लेंगे, अपने कॉलेज में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे है जेनरिक इलेक्टिव, एक यहाँ से लेना है। 5 नंबर पर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स A1। आगे है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स B1, फिर AB, फिर 8 नंबर पर वैल्यू एडिशन कोर्स, 9 नंबर पर एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, 12, 15, ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 7 तक हैं ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, फिर 8 से लेकर 14 तक ये आपके सेकंड सेमेस्टर के हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों की सब्जेक्ट आपको अभी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना होता है। तो जो सब्जेक्ट आपको लेनी हो अपने हिसाब से लेना, कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लेना। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे।
फिर इसके बाद में आपका 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। छठा स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। छठा स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट, जो फ़ोटो आपको होना चाहिए वो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से कैसे अपलोड करना है मैं आपको भी आगे बताता हूँ। आगे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करनी है 10 से 200 KB के बीच में। आगे है पासिंग क्लास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। BPL अगर आपको सिलेक्ट किया है तो आप अपलोड करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर OBC SC ST से आते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आगे है कैंडिडेट ID प्रूफ। ID प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से कोई एक अपलोड कर सकते हैं। आगे है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अदर्स वन में आप कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, ठीक है। आगे है अदर्स 2 और आगे है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपने सेलेक्ट किया था उसके लिए आपको एक प्रूफ अपलोड करना है, ठीक है। जैसे आपकी कोई शॉप है तो आप शॉप का फ़ोटो खींचकर या फिर शॉप के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाकर। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। जितने डॉक्यूमेंट आपके सामने हैं वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। अपलोड करने का तरीका मोबाइल फ़ोन से ये है कि सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच लेंगे। इसके बाद में गूगल पर या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद में फ़ोटो रीसाइज सर्च करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ जितना मांगा गया है उतना कर लेंगे। अगर 10 से 200 KB के बीच मांगा गया है तो 150 कर सकते हैं, ठीक है। 150 KB करने के बाद में अपलोड कर देंगे। आपको दिखेगा सिलेक्ट फाइल, इसमें जाएंगे और अपने गैलरी में से फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद में देखिएगा स्टार्ट अपलोड, इस पर भी क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। आप फ़ोटो को यहाँ पर हमारे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मोबाइल फ़ोन से सभी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से अपलोड कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने ऑप्शन है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो 2 स्टेप बचे हैं वो प्रीव्यू का है और फीस का है। तो अब यहाँ तक के स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक ही फॉर्म भरना था, ये सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC की डिटेल, एकेडमिक की इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम सेलेक्ट करना, अपलोड वगैरह, ये सभी ये स्टेप मेन थे, ये भर चुके हैं। आगे अब प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आपको अपने फॉर्म को चेक करना है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो सारी आपके सामने आएगी प्रीव्यू में। आप उसका प्रीव्यू करेंगे, सही है तो फाइनल सबमिट कर देंगे। प्रीव्यू में ही फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले चेक ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। फाइनल सबमिट होने के बाद में करेक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फ़ाइनल सबमिट करने से पहले प्रीव्यू में चेक कर लें। चेक करने के बाद में फ़ाइनल सबमिट कर दें। इसके बाद फिर फ़ीस का ऑप्शन रहेगा। फ़ीस आप लोग पे कर देंगे, ठीक है। फ़ीस कितनी होगी तो फ़ीस 1 साल की है, ये 4000 के आसपास होगी, ठीक है। फ़ीस के बारे में कंफर्म नहीं पता है। फ़ीस आप कॉलेज में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी फ़ीस आपको आपके पेज पर भी मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इन सारे स्टेप को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अधिक जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।